अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की टुकड़ी या कोई कोई इसको बेसन का हलवा भी कहता है। मज़े की बात यह है कि ये तो मैं ऑर्डर के लिए बना रही हूँ। तो ये टुकड़ियाँ अगर आप भी बनाना सीख कर सेल करना चाहें तो यकीन मानिए ये रेसिपी आप ही के लिए ख़ास है। तो आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल विद साइमा माजिद। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक बर्तन के अंदर मैंने देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी जो है वो हलवे का मज़ा दुबाला कर देता है और देसी घी की रेसिपी आपको इधर आई बटन में मिल जाएगी। देसी घी घर में बनाना सीख लें, मज़ा आ जाएगा आपको। कोई और घी लेना बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर घी गरम हो गया है और अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 प्याली जो है बेसन का डाल रही हूँ और उसको अच्छे से भूनना है। भूनना कितना है कि गोल्डन कलर सा आ जाए, हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। यही असल खुशबू और जायका इसका निकालता है। तो धीमी आंच पे हम बेसन को भूनते जाएंगे और भूनते जाएंगे और इस सारे प्रोसेस में हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन तैयार हो चुका है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी बर्तन में तकरीबन पौना कप चीनी यानी 3/4 कप चीनी डालेंगे और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है 2 इलायचियाँ और थोड़ा सा पानी। चीनी आप इसमें एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन मैं या मेरे घर में या जो मेरे क्लाइंट हैं उनको ये जो चीनी की मकदार है बिल्कुल परफेक्टली है। ठीक है, तो इसलिए मैं इतनी ही चीनी डालूँगी। 1.5 कप बेसन है, 1 कप घी है और इसमें मैंने 3/4 कप चीनी डाली है। तो अब चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दें, इससे हलवे का रंग बहुत प्यारा आता है। और इन सबको इतनी देर हमने पकाना है कि इसके अंदर बबल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ देखिए बबलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बस इसी वक्त हमने ये जो भुना हुआ बेसन था ना उसको उसमें शामिल करना है और जल्दी से मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जैसे ही ये डालेंगे तो ये जो शीरा बनाया है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और फिर अगर थोड़ा सा टाइम ले लिया तो इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान अगर पसंद हो तो एक अंडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस अब इतनी देर मिक्स करते रहना है कि हलवा जो है वो सख्त होना शुरू हो जाए। ये देखें जी कितना दानेदार खुश्क सा मज़ेदार सा हलवा बन गया है, यानी बेसन की टुकड़ी तैयार होने वाली है। बस अब इसे एक ट्रे में अच्छे से दबा दबा के सेट करना है। चाहे तो ऊपर से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालकर भी प्रेस करेंगे, चाहें तो ना भी डालेंगे फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स डाल देंगे तो हमारी कटिंग थोड़ी सी अनइवन होगी फ्रूट्स की वजह से, नहीं तो बहुत ही खूबसूरत, जैसे ये देखें कितनी खूबसूरत कटिंग हुई हुई है, इस तरह की टुकड़ियाँ निकल के आएंगी। लेकिन इन ड्राई फ्रूट्स का भी अपना ही मज़ा है, तो थोड़ी सी शेप की कंप्रोमाइज़ हम कर लेंगे जैसे कि मेरी क्लाइंट ने किया है। चले जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो कि दिखने में ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि खाने में भी, और अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट भी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा। तो आप लोग भी चाहें तो इसको तैयार करके इस तरह से सेल कर सकते हैं जैसे मैं सेल कर रही हूँ। और अगर आपको ये नहीं बनाना, कुकिंग में दिलचस्पी नहीं है, तो कोई बात नहीं। जो हुनर आपको आता है, कुकिंग का है, बेकिंग का है, हैंडीक्राफ्ट्स का है या कोई और स्किल है, तो उसे छुपाएं नहीं, उसे सीखें, बेहतर बनाएं और सेल करें, क्योंकि हुनर छोटा नहीं होता है, सोच बड़ी होनी चाहिए। यही हमारा आज का पैगाम है। अपने हुनर को पहचानिए, उसे निखारिए और उससे अर्निंग शुरू कीजिए। अल्लाह बरकत दे हर मेहनत में। तो इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपियाँ और आजकल की सर्दियों की सौगात रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके पास नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।